अफगान जलेबी मसरूफ जमाना। अफगानिस्तान ने वो कर दिया है जो किसी के लिए भी यानी कि अचंभे की बात होनी चाहिए थी, अब नहीं है। क्योंकि अफगानिस्तान जिस हिसाब से टी20 विश्व कप के अंदर खेली है, पहले न्यूजीलैंड को हराया, फिर ऑस्ट्रेलिया को हराया और आज बांग्लादेश को हरा के सेमीफाइनल का टिकट कटा लिया है अफगानिस्तान ने। यानी कि अफगान जलेबी वाह भाई वाह। यानी कि अफगानिस्तान ने इस टूर्नामेंट के अंदर यानी कि मान लीजिए टीम इंडिया के या दक्षिण अफ्रीका के बाद में तीसरी टीम है जिसने बेस्ट क्रिकेट खेली है। यानी कि जिस दिन पहले बल्लेबाजी करते हुए 120 रन बना लेते हैं, उससे ज्यादा बना लेते हैं, तो सामने वाली टीम को चित ले आते हैं। आज तो 115 रन ही बनाए थे उन्होंने, लेकिन उसके बावजूद बांग्लादेश को कंगलादेश करके मारा इन्होंने। और ऑस्ट्रेलिया का घमंड चूर चूर हो गया, जो रात को ऑस्ट्रेलिया के कप्तान मिचेल मार्श कह रहे थे ना, हम बांग्लादेश के साथ हैं। हम भी मानते हैं आप बांग्लादेश के साथ हो, बांग्लादेश वाले आएंगे इधर एशिया के अंदर और आप जाइए उधर ऑस्ट्रेलिया के अंदर, एक इधर आएगा और एक उधर जाइए। बिल्कुल आप साथ साथ हो, एक प्लेन उधर पकड़िए और एक इधर पकड़ लेंगे। अफगानिस्तान की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। यानी कि अफगानिस्तान ने वो करके दिखाया जो पिछले 20 सालों के अंदर अफगानिस्तान के जो फैंस थे ना, क्रिकेट चलती आ रही है, उनको भी ये यकीन नहीं था कि हमारी टीम एक दिन इस मुकाम पर पहुंच जाएगी। लेकिन अफगानिस्तान भैया वो कहते हैं ना, जिसके पास कुछ भी खोने को नहीं होता है ना, जिसके पास जिद होती है, जिसके खिलाफ सारा जमाना होता है, वो एक ना एक दिन कुछ ना कुछ करके जरूर दिखाते हैं। जिसके खोने के पास कुछ भी नहीं है ना, वो यानी कि एक दिन अपने कदमों के अंदर दुनिया भी झुका सकता है। और वही अफगानिस्तान ने किया, ऑस्ट्रेलिया को झुका दिया, न्यूजीलैंड को झुका दिया और आपकी बांग्लादेश को भी झुका दिया। जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। यानी कि ब्रायन लारा वेस्ट इंडीज के नहीं, दुनिया के दिग्गज बल्लेबाज, दिग्गज प्लेयर, जो टेस्ट में एकमात्र बल्लेबाज जिसने 400 रन बनाए हैं एक पारी के अंदर, उन्होंने जिस दिन इंडिया, वेस्ट इंडीज, साउथ अफ्रीका और आपकी अफगानिस्तान, इन 4 टीमों को उन्होंने सेमीफाइनल के अंदर रखा था, तो सारी दुनिया ने ये बोल रहे थे इन्होंने क्या भांग पी है, इन्होंने क्या नशा किया है, जो ये अफगानिस्तान को सेमीफाइनल के अंदर रख रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया को नहीं रख रहे हैं। लेकिन भैया उनकी बात सच हो गई है, अफगानिस्तान सेमीफाइनल के अंदर क्वालिफाई कर गई है। अफगानिस्तान अब साउथ अफ्रीका से भिड़ेगी सेमीफाइनल के अंदर। अब एक बात सुनिश्चित हो गई है, उधर आपकी अफगानिस्तान पहली बार सेमीफाइनल मैच खेल रही है किसी टूर्नामेंट का, बड़े टूर्नामेंट का, और उधर अफ्रीका आपकी पिछले 10 सालों में पहली बार सेमीफाइनल के अंदर पहुंची है। यानी कि 2015 के वनडे विश्व कप के अंदर वो सेमीफाइनल के अंदर पहुंचे थे, न्यूजीलैंड से हारे थे, और आज फिर वो सेमीफाइनल के अंदर पहुंच गए। यानी कि दोनों में से एक टीम फाइनल के लिए आएगी जो पहली बार अपना फाइनल मैच खेलेगी। यानी अफगानिस्तान तो पहली बार सेमीफाइनल भी खेल रही है। और आप अचंभे की बात मत नहीं हो जाए वो कि अफगानिस्तान आपकी साउथ अफ्रीका को भी ले बैठे। अगर अफगानिस्तान पहले बल्लेबाजी करते हुए 150 रन बना लिए, तो मैं आपको लिख के दे सकता हूँ कि ये साउथ अफ्रीका को भी घुटने के बल ले आएंगे, साउथ अफ्रीका को भी ये चेप देंगे। लेकिन आज मैं बात करना चाहूँगा गुलबदीन नाइब की। भैया जो उसने एक्टिंग की है उसको ऑस्कर का अवार्ड देना चाहिए। मैं तो बोल रहा हूँ जो इंडिया में जो जितने भी फिल्म निर्माता हैं उनको साइन कर लेना चाहिए, क्योंकि हमारे वाले बॉलीवुड वाले से तो एक्टिंग होती नहीं है। भैया उसने क्या एक्टिंग की है मैं आपको बताता हूँ कि पारी का 17 ओवर चल रहा था और आपके लिए फजल फारूकी गेंदबाजी कर रहे थे, और वहाँ पे बारिश की संभावना हो रही थी, यानी बूंदाबांदी हो रही थी। जो DRS मीटर था उसके अंदर बांग्लादेश 3 रनों से आगे थी। यानी कि वहाँ पे अगर मैच नहीं होता तो बांग्लादेश जीत जाती। बांग्लादेश जीतती भले वो सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई नहीं करती और ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाती है। लेकिन वहाँ पे जैसे ही अगली गेंद के ऊपर फजल फारूकी ने विकेट लिया तो वहाँ पे इक्वेशन चेंज हो गई। यानी कि एक विकेट पड़ते आपकी अफगानिस्तान 3 रनों से ऊपर आ गई। यानी कि वहाँ पे अगर बारिश हो जाए, मैच समाप्त हो जाए, तो अफगानिस्तान 3 रनों से जीत जाएगी, सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएगी। तो वहाँ पे जोनाथन ट्रोट अफ्रीका के आपके अफगानिस्तान के हेड कोच थे, उन्होंने यानी कि बोला कि आप मैच को थोड़ा डिले कीजिए, भाई बारिश ज़्यादा आ जाए, मैच यहीं पे समाप्त हो जाए, हम जीत जाएँ DLS मैच से। लेकिन वहाँ पे किसने ध्यान नहीं दिया।
लेकिन स्लिप के अंदर खड़े थे गुलबदीन नाइब। जैसे ही गेंदबाज फजलुल फारूकी अपनी अगली गेंद लेने के लिए दौड़ यानी रनअप पे दौड़ रहे थे अगली गेंद डालने के लिए, और पता नहीं उनको क्या हुआ, गुलबदीन नाइब ने अपने हैम स्ट्रिंग खींचकर मैदान पे लौट गए। पता नहीं उनको क्या हो गया है, और मैच वहीं पे एक बार रुक गया। फिजियो अंदर आ गए, एम्पायर दौड़ के चले गए। भाई अचानक क्या हो गया? भाई गेंदबाज का समझ में आ जाए, भाई गेंदबाज दौड़ रहा था और अचानक क्रैम्प आ गया। वो आराम से खड़े थे, उससे पहले उन्होंने अच्छा जश्न मनाया था, और अचानक उनको क्या हो गया? लेकिन 2-4 मिनट मैच रुका रहा, इतने में बारिश भी समाप्त हो गई। फिर वो असली में वापस खड़े हो गए, और अगला ओवर लेके आपके नवीन, और नवीन ने 2 गेंदों के अंदर 2 विकेट, पहले तस्किन अहमद को और उसके बाद में आपके मुस्तफिजुर रहमान को। और मैं यहाँ पे यानी कि इतनी खराब क्रिकेट खेले नितिन दास ने। आपने 54 रन बनाए, आप टीम के ओपनिंग के तौर पे आए थे, आपको क्या बाउंड्री लगानी नहीं आती है? भैया आप कोशिश तो कीजिए। आप जो 10-11 नंबर के बल्लेबाज हैं उनको खड़ा कर दिया है, जैसे बकरे को हलाल होने पे खड़ा कर देते हैं ईद के ऊपर, कसाई के सामने के काट दीजिए इसको, वैसे उनको खड़ा कर दिया। यानी कि 1 रन लेके तस्किन अहमद को स्ट्राइक दे दी, और कि भैया 4 गेंदें बाकी थी। लेकिन नवीन ने पहले तो तस्किन अहमद को बोल्ड किया, अरे फिर 2-3 गेंदें बाकी थी, तो मेरे को ये लग रहा था कि पहली गेंद पे ये अंदर डाल दें मुस्तफिजुर रहमान, या तो बोल्ड हो जाए एलबीडब्ल्यू हो जाए, और मैच यहीं पे समाप्त हो जाए। क्या पता लास्ट ओवर के अंदर आपको 7-8 रन चाहिए और वहां पे एक छक्का आ जाए, तो यहाँ पे बांग्लादेश का तो कुछ होना नहीं है, लेकिन अफगानिस्तान का जो सपना है वो टूट जाएगा और कंगारू सेमीफाइनल के लिए आ जाएंगे। लेकिन नहीं, नवीन ने क्या शानदार अंदर गेंद डाली, और मुस्तफिजुर रहमान को समझ में भी नहीं आया कि क्या हुआ। अरे एकदम प्लम एलबीडब्ल्यू आउट, एम्पायर ने अंगुली जैसे ही खड़ी की, यानी कि फिर देखना था कि आपके गुलबदीन नाइब कहाँ पे है। भैया सबसे आगे वो थे रनिंग के अंदर, यानी कि ग्राउंड के बाहर जो अपने ड्रेसिंग रूम के अंदर दौड़ के जा रहे थे अपने साथियों के साथ गले मिलने के लिए, सबसे आगे वो थे। उससे 3 मिनट पहले उनको क्रैम्प आया हुआ था, यानी कि उन्होंने इतनी गजब की एक्टिंग की है, ऐसा लग रहा था कि ऑस्कर आज उनको ही दे देना चाहिए। जितने भी बॉलीवुड के एक्टर हैं, जितने भी अवार्ड हैं, उनको दे दीजिए आज। लेकिन गुलबदीन नाइब ने एक और डाला, वहां पे उन्होंने विकेट लिया, लाजवाब था वो भी। अफगानिस्तान ने आज पहले बल्लेबाजी की, लेकिन वो खराब थी उन्होंने, यानी कि बल्लेबाजी, यानी कि अफगानिस्तान ने, आपने भैया 15 ओवर खेल लिए हैं, आपके 70 रन है और आपका विकेट पहला पड़ा उस टाइम पे, यानी कि आपने 90 गेंदों के अंदर 70-75 रन बनाए और आपका एक बल्लेबाज तब भी आउट हुआ है, तो आपने क्या किया है? और उसके बाद में तो बल्ला और राशिद खान का लास्ट ओवर के अंदर 2 छक्के लगा दिए और उन्हीं से वो मैच जीते हैं। राशिद खान ने 4 विकेट भी लिए हैं। लेकिन जितने अफगानियों के लिए आज तालियां बजाई जाए, यानी अफगानिस्तान को उन्होंने आज झाम कर दिया। अफगानिस्तान क्रिकेट के अंदर आज नई क्रांति आ गई है, यानी कि नया, सब कुछ नया हो गया है। मैच के अंदर क्या हुआ मैं आपको बता देता हूं। अफगानिस्तान ने टॉस जीता, पहले हम बल्लेबाजी करेंगे, वो लाजमी था क्योंकि अफगानिस्तान रनों को डिफेंड बहुत शानदार तरीके से करते हैं। इनके पास 3-4 स्पिनर शानदार हैं और 2 तेज गेंदबाज फजलुल फारूकी और नवीन, दोनों यानी कि देखने पे ऐसा लगता है कि यह क्या गेंदबाज हैं, लेकिन इस टूर्नामेंट के अंदर फजलुल फारूकी नंबर 1 गेंदबाज है विकेट लेने के अंदर, उनके 16 विकेट हैं और नवीन के भी 10-12 विकेट हो गए हैं। अफगानिस्तान 115 रन बनाए 20 ओवरों के अंदर 5 विकेट के नुकसान के ऊपर। रहमुल्लाह गुरबाज जो को चौके छक्के के लिए जाने जाते हैं, 55 गेंदों में 43 रन। आप ओपनिंग के लिए 78 की स्ट्राइक रेट, 301 छक्के की मदद से। इब्राहिम जादरान 29 गेंदों में 18 रन, टेस्ट मैच खेले थे, 1 बाउंड्री, 62 की स्ट्राइक रेट। अमरतुल्लाह उमरजाई 12 गेंदों में 10 रन। गुलबदीन नाइब 3 गेंदों में 4 रन। मोहम्मद नबी 5 में 1 रन। करीम जन्नत 6 में 7 रन। लेकिन जो राशिद खान ने लास्ट में 10 गेंदों में 19 रन बनाए 3 छक्के की मदद से, तब जाके आपका स्कोर 115 पहुंचा, 100 के ऊपर पहुंचा है, नहीं तो ये 100 रनों के अंदर ही रह जाते और बांग्लादेश उलटफेर कर जाती, जीत जाती तो कंगारू सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई हो जाते। वो किसको मंजूर था? लेकिन नहीं भैया, कुदरत को और ही मंजूर था कि अफगानिस्तान ही सेमीफाइनल के लिए डिजर्व करती है और यही सेमीफाइनल के अंदर जानी चाहिए, और वही हुआ। गेंदबाजी की बात की जाए, बांग्लादेश के लिए गेंदबाजी शानदार रही। तंजीन हसन साकिब ने 4 ओवर में 36 रन दिए। आज इनकी कुटाई हुई है नहीं, ये पूरे टूर्नामेंट में शानदार गेंदबाज रहे हैं।
तस्किन अहमद 4 ओवर 1 मिनट में 12 रन देके 1 विकेट। साकिब अल हसन 4 ओवर 19 रन। भैया ये साकिब ये महमूदुल्लाह ये लिटिन दास ये सौम्य सरकार हुए, भैया इनसे आप पिक्चर छुड़ाइए। आप बांग्लादेश क्रिकेट के अंदर नई क्रांति लाइए, क्योंकि यही पिछले 20 सालों से खेल रहे हैं और इन्होंने कुछ भी नहीं किया है। एक अच्छी टीम की जगह आ जाते हैं और सत्यानाश करके चले जाते हैं, कुछ भी नहीं किया इन्होंने। मुस्तफिजुर रहमान 4 ओवर 17 रन देके 1 विकेट। रशीद हुसैन ने 4 ओवर 26 रन देके 3 विकेट। ये गेंदबाजी का लेखा जो करा 115 रन बनाए अफगानिस्तान ने 20 ओवरों के अंदर 5 विकेट के नुकसान पे। रनों का पीछा करने आई आपकी बांग्लादेश। लिटिन दास ये नाबाद रहे 49 गेंदों में 54 रन, 5 चौके 1 छक्के की मदद से। तंजीन हसन पहले ओवर के अंदर 3 गेंदों के अंदर 0 रन। नजमुल शांतो 5 गेंदों में 5 रन, ये इनके कप्तान साहब कुछ भी नहीं किया है। साकिब अल हसन पहली गेंद में नवीन ने कॉटन बॉल आउट कर दिया। यहां पे सौम्य सरकार 10 में 10, राशिद खान ने शानदार बोल्ड किया इनको। तौहीद हिदोई 9 गेंदों में 14 रन। महमूदुल्लाह 9 गेंदों में 6 रन। तंजीन हसन साकिब ने 10 गेंदों में 3 रन। तस्किन ने 9 में 2 और मुस्ताफिजुल 1 में 0। बांग्लादेश की पारी 17.5 ओवर के अंदर 105 रनों पे ऑल आउट हो गई और अफगानिस्तान ये मैच जीत गई भैया 8 रनों से। 8 रनों से मैच अफगानिस्तान जीत गई। 8 रनों से नहीं, ऑस्ट्रेलिया का जो सपना था सेमीफाइनल खेलने के लिए वो तोड़ दिया और अपना सपना तो था पहली बार सेमीफाइनल खेलने का, वो साकार कर लिया अफगानिस्तान ने। गेंदबाजी की बात की जाए नवीन उल हक 3.5 में 26 रन देके 4 विकेट, मैन ऑफ द मैच वाली परफॉर्मेंस यहाँ पे। फजलुल फारूकी 2 में 15 रन देके 1 विकेट। मोहम्मद नबी 2 में 15 रन। राशिद खान 4 और मात्र 23 रन देके 4 विकेट। कप्तानी भरी पहले बल्लेबाजी फिर गेंदबाजी। नूर अहमद 4 ओवर में मात्र 13 रन, यानी कि पिछले ऑस्ट्रेलिया के सामने इन्होंने 1 ओवर डाला तो उसमें 15 रन दिए थे। आज 4 ओवर में मात्र 13 रन दिए। विकेट भले नहीं मिला इनको, लेकिन सिर्फ 13 रन दिए हैं। गुलबदीन नाइब 2 ओवर 5 रन और 1 विकेट। ये बयान का तुरुप का इक्का चल रहा है। एक्टिंग करा लीजिए, बल्लेबाजी करा लीजिए, गेंदबाजी करा लीजिए, फील्डिंग करा लीजिए, ये हर चीज में नंबर 1 आ रहा है। तो अफगानिस्तान ने यानी कि इस टूर्नामेंट के अंदर वो करके दिखा दिया है कि यानी कि कुछ 2-4% आज जनता को या लोगों को उम्मीद थी कि ये कुछ ना कुछ करेंगे, उसके अलावा किसी को भी कोई उम्मीद नहीं थी। लेकिन अफगानिस्तान ने वो करके दिखा दिया है जो आने वाली पीढ़ियां भी दाद देंगे राशिद खान के लिए, मोहम्मद नबी के लिए, गुरबाज के लिए, गुलबदीन नाइब के लिए, नवीन के लिए, फजलुल फारूकी के लिए कि भैया ये सेमीफाइनल खेले थे। अरे इनके सामने टीम कौन थी? न्यूजीलैंड, जिनको ग्रुप स्टेज में बाहर कर दिया। आपकी ऑस्ट्रेलिया सुपर 8 के अंदर बाहर कर दिया। बांग्लादेश को बाहर कर दिया। भैया अफगानिस्तान के लिए तालियां बजाने का जी कर रहा है। यानी कि मैं क्या बात करूं आज, यानी कि जितनी बात की जाए उतनी कम है इनके लिए। लाजवाब बल्लेबाजी, गेंदबाजी, फील्डिंग, सब कुछ। अब एक ही काम करना, आपका सेमीफाइनल है साउथ अफ्रीका के सामने। उस दिन आप तो जीत जाए, पहले बल्लेबाजी करते 150 रन बना लीजिए, मैं लिख के दे रहा हूं आप फाइनल खेलोगे। और अगर ये फाइनल में आ गए तो चाहे इंग्लैंड है चाहे इंडिया है, उनको भी ये नाको चने चबा देंगे भैया, ये दांतों चने चबा देंगे ये। लेकिन अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए यानी आवाम के लिए यानी कि बहुत बड़ी बात है कि वो सेमीफाइनल खेल रहे हैं T20 विश्व कप का। वो तो 2023 में वनडे हुआ था ना विश्व कप, उसके अंदर भी वो सेमीफाइनल खेलते हैं। लेकिन उस दिन वो टेक्सी टुल्ला मैक्सवेल एक टांग के पान 200 रन बनाते हुए ऑस्ट्रेलिया को जिता दिया और वो ही फाइनल जीत गए। अगर उस दिन जीत जाते तो क्या इंडिया भी फाइनल जीत जाती, क्या पता, अरे ये भी आगे सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाते। लेकिन उस दिन खराब फील्डिंग रही इनकी। मुजीब ने 2 कैच छोड़ दिए, एक एम्पायर का खराब डिसीजन था, और उसके बाद जो मैक्सवेल ने जो बल्लेबाजी की थी, यानी कि मैंने वनडे क्रिकेट हिस्ट्री की सबसे बेस्ट पारी थी। और रनों का पीछा करते हुए आपके सामने कोई बल्लेबाज नहीं है, आप एक टांग के पान खेल रहे हो, आप दौड़ के रन नहीं ले सकते, और उसके बाद आपने 200 रन बना दिए।
तो वो मैच लाजवाब था। लेकिन ये मैच उससे भी लाजवाब था। ऑस्ट्रेलिया घर की ओर रवाना हो गई है सेमीफाइनल के लिए। इंडिया और अफगानिस्तान एक ग्रुप से, बी ग्रुप से आपके लिए साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड क्वालिफाई करके इंडिया और इंग्लैंड का सेमीफाइनल होगा और साउथ अफ्रीका और अफगानिस्तान का सेमीफाइनल होगा। इंडिया और इंग्लैंड के सेमीफाइनल के अंदर बारिश की संभावना बहुत ज़्यादा है। अगर उस दिन बारिश हुई तो इंडिया सीधे फाइनल खेलेगी, क्योंकि इंडिया अपने ग्रुप के अंदर टॉप की है और इंग्लैंड सेकंड नंबर पे ही है। अगर बारिश नहीं होती है तो जो टीम जीतेगी वो फाइनल के लिए जाएगी। और अफ्रीका और आपका अफगानिस्तान का, अगर उस मैच के अंदर ही बारिश हो जाएगी तो आपकी अफ्रीका टेबल टॉपर है, तो वो ग्रुप के अंदर सीधे फाइनल के लिए चली जाएगी। लेकिन मैं नहीं चाहता, कि कोई भी नहीं चाहता है, क्योंकि सेमीफाइनल के अंदर और फाइनल के अंदर बारिश होए। भैया बराबर की टीम में है, बराबर का मौका मिलना चाहिए, पूरे 20 ओवर का मैच होना चाहिए, यानी कि 120 गेंदें इनको मिले, 120 गेंदें इनको मिले, तब पता चलेगा कौन बाप है कौन बेटा है। लेकिन अफगानिस्तान ने आज लट गाड़ दिया भैया, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। क्या बात की जाए आज, यानी कि मैं मैच देख रहा था, सुबह 5:30 बजे से मैच स्टार्ट हो गया था, मैंने पूरा मैच देखा, सिर्फ एक ही निकले। अब देखो इसमें बांग्लादेश के लिए भी फायदा था, अगर बांग्लादेश 12 पॉइंट एक ओवर के अंदर पूरे रन बना लेते तो वो सेमीफाइनल के लिए आ जाते। लेकिन यह तो आप 12 ओवर के अंदर ऑल आउट हो जाते, तो यह तो होता है कि आप रनों का पिछा चेंज करने के लिए जा रहे हो। एक आपका ओपनर आधे से ज्यादा रन बना लिया, बाकी क्या आपने नौने क्या किया है, मिलके भी आपने 50 रन नहीं बनाए हैं। हाँ, अगर आप भाई 12 ओवर के अंदर चेंज, अगर 12 पॉइंट एक गेंद के अंदर अगर चेंज कर लेते बांग्लादेश वाले, तो इनके रेट अफगानिस्तान क्यों मैच तो जीत जाते, अफगानिस्तान से ऊपर आ जाती, ऑस्ट्रेलिया से ऊपर जाती, तीनों टीमें एक एक मैच के साथ, और बांग्लादेश के रेट इनसे बेहतर होकर बांग्लादेश क्वालिफाई कर जाती। लेकिन नहीं, इन 20वें ओवर तक तो मैच ले गए और उसके बावजूद ये 8 रनों से हार गए। तो बांग्लादेश को अपने टीम के अंदर, मैनेजमेंट के अंदर सब कुछ चेंज कर देना चाहिए। साकिब हुए, महमूदुल्लाह हुए, आपके सौम्य सरकार हुए, लिटिन दास हुए, यानी कि जितने भी है ना, ये इनको आप बाहर भेज दीजिए, नए लड़कों को मौका दीजिए, तो आपकी क्रिकेट का बल्ला हो और पूरे विश्व में क्रिकेट का बल्ला हो। लेकिन अफगानिस्तान के लिए फिर से एक बार तालियां। अब देखते हैं सेमीफाइनल के अंदर क्या होता है, क्या अफगानिस्तान साउथ अफ्रीका को ठोकेगा, क्या इंडिया इंग्लैंड को ठोकेगा, क्या वो दोनों इन दोनों पे भारी पड़ेंगे, 2 एशिया की टीम और 2, एक आपके लिए साउथ अफ्रीका और एक इंग्लैंड। ऐसी जानकारी के लिए आप हमारे चैनल स्पोर्ट विद एच को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपका मेरे जुड़ने के साथ भैया जुड़ते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।